अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर पार्लियामेंट से। बैरिस्टर असदुद्दीन वर्सेस अमित शाह। हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह वर्सेस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले अमित शाह ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं। यूँ तो अपोजिशन लीडर्स यही मांग कर रहे हैं कि इसकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। उसके बाद ही जो दंगाई लोग दंगा करे हैं दिल्ली में, जो मजलूम लोग मारे गए हैं, जिसके घर जलाए गए हैं, कोई जख्मी हो गए हैं, तो उनको इंसाफ आसानी से दिलाया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने इनकी बात को इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब जो खुद दंगा मचा रहे थे वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ किसको मिलेगा? यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इंसाफ किसी को नहीं मिलने वाला। खैर, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ये नहीं भी कहते तो हमको पता था पहले से ही कि इंसाफ किसी को मिलने वाला नहीं है। हाँ, जिसके घर जलाए गए, जिसके घर में से लोग मारे गए, उल्टा पुलिस उन पर ही जुल्म सितम करेगी, ये बात तय है। अब बहरहाल हम बात करते हैं इसके आगे हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। वो खामोशी इख्तियार क्यों करे हुए हैं? क्या है, क्या आपको भी बीजेपी की बी टीम बोलना पड़ेगा, या आप फिर अपने एमएलए के जरिए, अपने एमपीज के जरिए इस बात को उठाना चाहते हैं? बहरहाल जो भी करना चाहते हैं, इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी है आवाम, दिल्ली की आवाम हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल साहब, हम भी आपसे अदबन गुजारिश करते हैं, अपने कानों पे से मफर हटाइए। हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके मुंह में जबान तो है, जबान खोलिए। बड़े अच्छे बोले आपके, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं आप, फिर भी खामोशी इख्तियार क्यों करे हुए हैं? तो बहरहाल आइए दिल्ली के पार्लियामेंट से एक खास खबर हम आपको सुनाते हैं। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब, ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है, और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ाएगा। 1100 से ज्यादा मान्यवर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है, और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। को 11 बजे ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये राइट्स चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब, कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। कि इंसाफ मिले, और खास तौर से उन मुसलमानों को जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया, जिनके घर जला दिए गए, जिनके कारोबार खत्म किया गया, और कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है आज के अमित शाह के रिप्लाई के बाद। क्योंकि हमने मुतालबा किया था कि इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरीज एक्ट के तहत बनाया जाए, जो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज हेड करे। उन्होंने उसको इनकार कर दिया, कुछ नहीं कहा, तो इंसाफ नहीं होगा। एसआईटी क्या करेगी? वन साइडेड अरेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, 1100 से ज्यादा मुस्लिम लोग इलीगल डिटेंशन में हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ होने वाला है। बल्कि उन्होंने तो अपने एमपीज का जिक्र ही नहीं किया। कपिल मिश्रा डीसीपी, सिटिंग डीसीपी की मौजूदगी में अल्टीमेटम देता है, अमित शाह उसके बारे में बात ही नहीं करते। जहां तक वारिस पठान का ताल्लुक है, वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर है। वारिस पठान ने अपना बयान वापस लिया है, मगर क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर है? क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर है? किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। क्या उनके वर्मा एमपी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है? सरकार इन लोगों को बचाना चाह रही है, ये देश देख रहा है। लेकिन जवाब में ये बात आई कि दिल्ली हिंसा करने के लिए बाहर से लोग आए थे। अगर आप दिल्ली पुलिस से कराएंगे तो तोते की तरह जो कहना है कह देंगे। इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को बनाया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, तभी सच्चाई सामने आएगी। तभी जाकर चाहे अंकित हो, चाहे जुबैर हो, सलमान हो, अकबरी बेगम हो, इन तमाम को जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी,
फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।